अभिनंदन है जी सभी का कृषि व आर्ट चैनल पर। आज हम आपको एक नए तरह का फ्लावर बनाना बताएंगे कि कैसे आप मिक्सिंग करके फ्लावर बना सकते हैं। और सबसे पहले हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और उसी पर हम आपको पेंटिंग करना सिखाएंगे। और जब भी आपने पेंटिंग सीखनी है तो आप कॉटन का कपड़ा ही लीजिए, कैमरिक कॉटन का, और उस पर आप आसानी से सीख सकते हैं। हमने सबसे पहले वाइट कलर लगाया था ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ लगाया है वो हमने सैप ग्रीन कलर लगाया है। और बीच में वाइट की थोड़ी सी वाइट जो कलर है उसमें थोड़ा सा हमने पिंक कलर लगाया है। वो आप चाहे तो रेड भी लगा सकते हैं, पर बिल्कुल नामात्र ही लगाएं, बिल्कुल हल्का सा। और इस तरह से आप डबल से ट्रिपल शेड वाली पत्ती बना सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो पत्ती हमने ग्रीन बनाई है वो 2-3 कलर से बनाई है, और उसमें आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि वो एक कलर की नहीं है। और इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ वाइट कलर लगाते हुए फूल की जो पंखुड़ी है नीचे की तरफ हमने उसमें पिंक कलर लगाया है, और उसकी अच्छी तरह से शेडिंग कर देनी है, मिक्सिंग कर देनी है यानी कि। और इसी तरह से जो फूल की बाहर वाली पत्तियां हैं वो आपने पहले बनानी है, ताकि जो बीच वाला पार्ट है वो आपको बनाने में आसानी हो सके। और इसमें हमने फेविक्रिल के कलर यूज़ किए हैं, और इसमें हमने वाइट, ग्रीन यानी कि सैप ग्रीन, और थोड़ा सा लेमन कलर भी यूज़ किया है, और पिंक तो आपको दिखाई दे ही रहा है वीडियो में। और इसी तरह से हमने ये देखिए जो थोड़ी चौड़ी पत्ती बनाई है हमने नीचे वाली तरफ, वो हमने थोड़ा सा जो कलर है उसके बाहर की तरफ रेड कलर लगाया है, जैसे कि आप इस पत्ती में भी देख रहे हैं। इसी तरह से आपने सारी जो पत्तियां हैं उसकी थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर लगाना है बाहर की तरफ, और अच्छी तरह से उसकी शेडिंग कर देनी है। और इसी तरह से सारी पत्तियां ही आपने इसी तरह से करनी है फूल की। और जो कलर है वो आप बिल्कुल थोड़ा ही लगाएं, जितना भी आपसे कम हो सके कम से कम कलर लगाएं। अगर आप कम कलर लगाएंगे तो जो आपका डिज़ाइन है, फूल है या पत्तियों का कोई भी डिज़ाइन है, वो आपका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और जो कपड़ा है आपका वो हार्ड नहीं होगा पेंटिंग करने के बाद। और इस तरह से हमने जो बीच वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा रेड कलर अंदर की तरफ लगा के बाहर की तरफ पत्ती को वाइट कलर से फिल किया है। और इसी तरह से जो अंदर वाला कलर है वो भी हमने ब्रश को बाहर की तरफ पुश करते हुए आपको बनाकर दिखाया है पत्ती। और इसी तरह से सारी पत्तियां हैं जो वो कहीं कहीं पर आपको रेड थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपने बनानी है। और ये जो मल्टी कलर के फूल होते हैं, जैसे कि वाइट कहीं पर बाहर की तरफ है या कहीं पर अंदर की तरफ है, इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। और इसे आप वाइट की जो बाहर की तरफ है उसे वाइट की आउटलाइन भी कर सकते हैं आप। अगर आप गोल्डन 3D से आउटलाइन करना चाहें तो आप गोल्डन 3D से भी आउटलाइन कर सकते हैं फूल की। और इसी तरह से बाहर की पत्तियां बनाते हुए हमने जो बीच वाला पार्ट है वो बनाना है। वो भी हमने ऊपर की तरफ यानी कि वाइट कलर लगाना है, और नीचे वाली तरफ है जो अंदर पत्तियों के, वो हमने रेड कलर लगाना है, या आप पिंक कलर भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमने बहुत ही कम कलर लगाया है और बीच में वाइट कलर डाला है, तो ये पिंक कलर ही बन जाता है जब हम रेड में थोड़ा सा वाइट डाल दें तो। इसी तरह से आपने सारा जो फूल है वो कंप्लीट कर लेना है। और जो आसानी से और बिल्कुल थोड़े मार्जिन में पेंटिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे, वो इसी तरह से आप पेंटिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं हमारा चैनल पर देख के। और इस तरह से हमने जो अंदर की तरफ है वो बूर भर दिया है फूल के, और इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने अच्छी तरह से फूल को रेडी कर दिया है। और बाहर की तरफ जो है वो हम वाइट कलर से आउटलाइन करेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ना करें तो भी फूल अच्छा लगेगा। अगर आप गोल्डन 3D से करना चाहें तो आप गोल्डन 3D से भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा फूल का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है।
और जो पत्ती है उसमें आप ग्रीन कलर की, उसमें आप रेशे भी भर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर 3D से भी रेशे बना सकते हैं इसमें। और इसी तरह से बाहर की तरफ भी हमने थोड़ा सा गोल्डन जो हमारा ग्रीन कलर है उससे आउटलाइन कर दी है। और इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो